नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, रसिया ने पूरी दुनिया को खुली चेतावनी दे दी है। साथ ही साथ इसने न्यूक्लियर वेपन भी यूज करने की चेतावनी दी हुई है। इसके पास कोई और चारा भी नहीं बचा है। कारण यह है कि पूरी दुनिया इसके खिलाफ ही लगभग में आ गई है। यूएन में लगातार वोटिंग चल रही है, यूएनएससी में लगातार वोटिंग चल रही है। ठीक है, तो फिर आज की इस वीडियो में अभी तक पिछले 2 दिनों का जो भी इंफॉर्मेशन रहा है, जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसको मैं पूरा आपको समझाने की कोशिश करूंगा कम से कम समय में डिटेल्स के साथ। तो आप बहुत ही छोटी वीडियो में बहुत ही अच्छे से सारा कुछ समझ जाएंगे पिछले 2 दिनों में क्या कुछ हुआ। इसके पहले के अपडेट्स मैंने दिए ही हुए थे। तो देखिए, अभी के लिए अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है कि रसिया की जो आर्मी है वो यहाँ पर देखिए इतने रीजन्स में वो घुस आई है। क्रीमिया रीजन तो 2014 में उसने कब्जा किया था, यहाँ से खेरासन तक आ गई है। इसके बाद लुहांस और दोनास्क मैंने आपको बताया था, इसको तो अलग रीजन घोषित ही कर दिया था। इसके बाद इधर खार्किव तक आ गई है सेना, खार्किव, और इधर ये एरिया कब्जा कर लिया है। इधर कीव जो उसकी राजधानी है यहाँ तक पहुंच गया है। और अभी एक न्यूज और आई है कि कीव पर भी ये कब्जा हो गया है। ठीक है, एक्चुअली में ये जो इमेज है, ये जो मैप है, ये 20 घंटे पहले की है। ठीक है ना, तो अभी की जो न्यूज है कि देखिए कीव के सेंट्रल रेलवे स्टेशन को भी उड़ा दिया, खारसोन पर पूरा कब्जा कर लिया है। बेलारूस में शांति वार्ता अभी फिलहाल रूस और यूक्रेन की जारी है। तो यहां तक जो है रसिया की जो सेना है वो घुसाई है यूक्रेन में। अब बात यहां पर यह भी आ रही है बहुत सारी कि इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको सील्ड बना लिया गया था। ठीक है, इसकी भी सत्यता की हम लोग जांच करेंगे कि इंडियन स्टूडेंट को क्या वाकई में हॉस्टेज बना लिया गया है यूक्रेन के द्वारा। तो यहां पर देखिए ये सिचुएशन अभी चल रही है। इसके बाद यूएन में कल वोटिंग हुई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में वोटिंग हुई। इससे पहले यूएनएससी की वोटिंग मैंने आपको बताया था। जब यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में वोटिंग हुई थी तब उसमें 3 तटस्थ देश थे, यानी 3 देशों ने अब्सटेन रहने का फैसला लिया था। कौन कौन सा देश था? तब इंडिया था, यूएई था और था चाइना। ये 3 देश जो हैं ये तटस्थ रहे थे, यानी इन्होंने किसी की तरफ पक्ष में वोट नहीं किया था। लेकिन अभी यूएन की जो वोटिंग हुई इसमें क्या हुआ? यूएन की वोटिंग में दोस्तों अभी न्यूज आई हुई है कि टोटल 141 देश जो हैं, 141 देश जो हैं, इन्होंने रसिया के खिलाफ जो ये पारित हुआ था उसके मतलब उसके पक्ष में वोट किया है। उन्होंने कहा है हम इससे सहमत है, सहमति व्यक्त की है। जबकि दोस्तों इस बार 5 देश जो हैं, 5 देश रसिया को लेकर के 5 देश ये रसिया की तरफ वोटिंग, यानी कि रसिया के खिलाफ न जाकर रसिया के पक्ष में रहे हैं। यानी इस जो ये रिजोल्यूशन लाया गया है इसके खिलाफ उन्होंने मत दिया है। ये 5 देश कौन कौन से हैं? तो एक तो रसिया खुद का है, देखिएगा अगर यहां पर है माइनस माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो एक तो रसिया फेडरेशन खुद का है। इसके अलावा एक सीरिया है। आपको याद होगा सीरिया को भी अमेरिका ही बर्बाद किया है एक प्रकार से, तो सीरिया जो है ये भी रसिया के पक्ष में ही है। इसके अलावा बेलारूस तो रहेगा ही रहेगा, बेलारूस रहेगा ही, वहीं पर तो पूरा इसने रसिया ने वो किया था। इसके अलावा इरिटिया भी है और आप याद रखेंगे कोरिया, उत्तर कोरिया जो है ये भी सपोर्ट में आ गया है रसिया की। ये इंटरेस्टिंग बात है। तो आप 5 देश बताएंगे जो रसिया के पक्ष में वोट किया। कौन कौन से? रसिया, बेलारूस, इरिटिया, सीरिया और उत्तर कोरिया। ठीक, इसके बाद 35 देश इस बार ऐसे हैं जिन्होंने अब्सटेन रहने का फैसला लिया है, यानी 35 देशों ने किसी के पक्ष में वोट नहीं किया है। इसमें 35 देशों में भारत भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, इस बार पाकिस्तान भी आ गया। पाकिस्तान देखिए अब क्या करना शुरू कर दिया है, इंडिया को फॉलो करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान वाले ये बात जान चुके हैं कि हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारी जो विदेश नीति है वो बिल्कुल बेकार है, कोई मतलब है नहीं। इंडिया देखो कितना सोच समझ करके फैसला लेता है और पूरा सब लोग तारीफ करते हैं, बड़ा बच निकलता है हर जगह से। अभी पाकिस्तान के पीएम चले गए थे रसिया फालतू में, कोई मतलब ही नहीं निकला, ऊपर से पेनाल्टी अलग से लग गई, तो वहां पर उनका ब्लंडर हुआ। तो इसी वजह से अब इंडिया को फॉलो करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इंडिया कर रहा है वैसे वैसे कर रहा है। इनफैक्ट बहुत सारी न्यूज ये भी आई अभी सामने कि इंडियन तिरंगा दिखाने को कहा गया था कि तिरंगा दिखा देना। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि तिरंगा दिखा देना, तो उसके बाद वहां पर रसियन आर्मी कुछ नहीं करेगी, रसियन आर्मी इंडियंस को कुछ नहीं करेगी। यही काम अब पाकिस्तान के स्टूडेंट कर रहे हैं। वैसे तो बड़ा इधर उधर का झंडा फहराते हैं, लेकिन अभी देखो तिरंगा ही काम आ रहा है। लास्ट टाइम पर तिरंगा पाकिस्तान, इनफैक्ट चाइनीज भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी तिरंगा ही दिखा करके वहां के स्टूडेंट बच करके आ रहे हैं, छुप छुपा करके। वो बता ही नहीं रहे हैं कि हम पाकिस्तानी हैं या हम चाइनीज हैं, इंडियंस बता करके अपनी जान को बचा रहे हैं। फिलहाल स्टूडेंट्स हैं, जान बचे किसी भी तरीके से। चलिए, तो यहाँ पर यूएन वोटिंग के बारे में हम लोग बात किए।
इसके बाद लगातार सैंक्शंस तो लगाए ही जा रहे हैं। सैंक्शंस में मैंने आपको पिछली वीडियो में स्विफ्ट के बारे में बताया था। स्विफ्ट सैंक्शन सबसे बड़ा सैंक्शन होता है ये, इसके बारे में अच्छे से मैंने आपको समझा दिया था। ये तो ऑलरेडी लग चुका है। इसके अलावा ईयू के द्वारा लग चुका है सैंक्शन। अभी देखिए वर्ल्ड बैंक ने भी रसिया और बेलारूस के सभी प्रोजेक्ट को रोक दिया है। ब्लिंकन क्या बोल रहे हैं, एंटोनी ब्लिंकन जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स हैं अमेरिका के, वो क्या कह रहे हैं कि पुतिन का युद्ध कोष खत्म हो चुका है, यानी इनके पास अब धन नहीं है युद्ध कोष के लिए, ठीक है, युद्ध के लिए। लेकिन फिलहाल रसिया है वो ऑलरेडी उसकी प्लानिंग पहले से पूरा थी। मैंने आपको बताया भी था कि ये फॉरेक्स रिजर्व को बढ़ा रहा था बहुत पहले से ही, और फॉरेक्स रिजर्व में इसने गोल्ड को बढ़ाया था, ठीक है ना कि डॉलर को कम ही बढ़ाया, गोल्ड की मात्रा ज़्यादा बढ़ाई, क्योंकि उसे बहुत ही अच्छे से पता था रसिया को कि आने वाले टाइम पर जब सैंक्शंस लगेंगे तब फिर ये स्विफ्ट सैंक्शन भी लग सकता है। इस वजह से डॉलर काम नहीं आएगा, गोल्ड काम आएगा। इसके बाद देखिए रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका क्या कहना है। उनका कहना यह है कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ, ये थर्ड वर्ल्ड वॉर विल इन्वॉल्व न्यूक्लियर वेपन, अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसमें न्यूक्लियर वेपन भी इन्वॉल्व होगा। न्यूक्लियर परमाणु हथियार भी उसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा तो रसिया के पास है, और अगर रसिया यूज करना शुरू किया परमाणु हथियार तो दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी। तो ये खुली चेतावनी है पूरी दुनिया को, क्योंकि नाटो भी सपोर्ट करने को कह रहा है यूक्रेन का, बाकी देश भी कर रहे हैं। हालांकि अभी तक तो सब देश सिर्फ यही कह रहे हैं कि हम हथियार देंगे। अभी स्पेन भी आगे आ गया है कि वो भी कहा है कि हम हथियार देंगे, सप्लाई करेंगे यूक्रेन को। तो ये लोग तो अभी तक तो हथियार देने को बात कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई देश इन्वॉल्व होता है तो रसिया ने उसको खुले शब्दों में चेतावनी दी है कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज करने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होंगे, और फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ये ले लेगा। अल्बर्ट आइंस्टीन जी जो कि महान साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या कहा था इसके शब्द में, इनसे जब पूछा गया कि आपको क्या लगता है तीसरा विश्व युद्ध कब लड़ा जाएगा या किससे लड़ा जाएगा, तो इन्होंने कहा तीसरे विश्व युद्ध के बारे में तो नहीं पता है, आई नो नॉट विद व्हाट weapons World War III will be fought, but World War IV will be fought with sticks and stone। तीसरा विश्व युद्ध तो हमें नहीं पता है किससे लड़ा जाएगा, लेकिन हाँ चौथा विश्व युद्ध जरूर पता है कि चौथा विश्व युद्ध जो होगा ये डंडों और पत्थरों से लड़ा जाएगा। क्यों? क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध के बाद कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि परमाणु विश्व युद्ध होगा इसके बाद। देखिए इन्होंने बहुत ही सूझबूझ वाला जवाब दिया था। तीसरा विश्व युद्ध इतना खतरनाक होगा कि पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, फिर पत्थरों से लड़ा जाएगा या डंडों से लड़ा जाएगा चौथा विश्व युद्ध। देखिए आप इनके कहने का भी तर्क है। देखिए आज के समय में रसिया जो है 5,977 परमाणु हथियार इसके पास है, अमेरिका के पास 5,428 है परमाणु हथियार, 290 फ्रांस के पास, पाकिस्तान के पास 165, भारत के पास 160, चीन के पास 350, ब्रिटेन के पास 225, इजराइल के पास 90, नॉर्थ कोरिया के पास 20। ठीक है, इतने तो परमाणु हथियार हैं। अभी इनका ताकत का अंदाजा आप ऐसे ही लगा सकते हो कि 1945 में सिर्फ 2 परमाणु हथियार गिराए गए थे, हिरोशिमा और नागासाकी पर, फैट मैन और लिटिल बॉय। उन दोनों का आप देख सकते हो, उन दोनों शहरों की स्थिति क्या है। आज तक सिर्फ 2 परमाणु हथियार वहां पर थे, यहां पर देखो कितने परमाणु हथियार है। और तो और वो 1945 वाला परमाणु हथियार था। अभी का जो हथियार है न्यूक्लियर वेपन है ये और ज्यादा एडवांस है। इसके अलावा रसिया के पास तो हाइड्रोजन बम भी है, हाइड्रोजन बम जो कि परमाणु बम से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसके अलावा इसके पास है एक और बम है, फादर ऑफ ऑल बम। मैंने आपको बताया था अभी पिछली वीडियो में, फादर ऑफ ऑल बम एक ऐसा हथियार है जो गैर परमाणु हथियारों में सबसे बड़ा हथियार है। यानी अगर उसमें न्यूक्लियर वेपन की ना बात की जाए, उसके बाद सबसे बड़े हथियार की बात की जाए तो आप बताएंगे फादर ऑफ ऑल बम। नाम ही देख लो, सभी बमों का बाप। अब सभी बमों का बाप इसके पास है, सभी बमों का माँ किसके पास है? अमेरिका के पास। इसके पास है मदर ऑफ ऑल बम, मदर ऑफ ऑल बम, ठीक है ना, MOAB। ये अमेरिका और रसिया के पास ऐसे ऐसे बम हैं, यानी अगर परमाणु युद्ध ना भी होता है उसके बाद भी अगर ये चाहें तो भी बहुत भीषण युद्ध हो सकता है। ये वैक्यूम बम भी कहलाता है और इसका यूज भी किया जा चुका है, ऐसा यूक्रेनियन का दावा है कि इसका यूज भी अभी हाल फिलहाल में रसिया ने किया था, एक वैक्यूम बम उसने फोड़ा था। हालांकि इंडियन स्टूडेंट्स को निकालने की, इवैक्यूएट करने की कवायद बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है। प्राइम मिनिस्टर जी लगातार पुतिन के संपर्क में हैं। इन्होंने अभी पिछले 6 दिनों में दूसरी बार इनसे बात की है। इन्होंने देखिए यहाँ पर बात हुई है, ये रसिया इन इंडिया है, एम्बेसी के द्वारा बताया गया है, इनिशिएटिव ऑफ द रशियन साइड
रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हैड टेलीफोन कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इशू ऑफ इवैक्यूएशन ऑफ द इंडियन सिटीजन करंटली यूक्रेन वेयर डिस्कस्ड। यूक्रेन में जो फंसे हुए हैं भारतीय, उनको निकालने के लिए डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई अभी। और इसको लेकर के देखिए रसिया की जो आर्मी है उसके तरफ से भी एक ट्वीट आया हुआ है, रशियन आर्म्ड फोर्सेस आर रेडी टू टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स फॉर द सेफ इवैक्यूएशन ऑफ इंडियन सिटीजन्स। हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है वहां की आर्मी के द्वारा। जब ऐसा ट्वीट किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा समझ लो एक प्रकार से प्राउड फीलिंग है हम लोग के लिए कि रसिया पूरा पूरा सपोर्ट में है भारतीय स्टूडेंट्स को, भारतीय नागरिकों को वहां पर कुछ ना हो। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। लेकिन इसके बाद ही यहां पर कुछ और भी खबरें सामने आई, जैसे कि खार्किव में फंसे छात्रों ने ये कहा कि यूक्रेन आर्मी के द्वारा उनसे ये कहा गया कि अगर कोई छात्र ट्रेन में चढ़ा तो उसे गोली मार दिया जाएगा और हवाई फायर भी किया जा रहा है। तो ऐसा वहां के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि उनको ट्रेन में चढ़ने से रोका जा रहा है, किसके द्वारा? यूक्रेनियन आर्मी के द्वारा। एक और ट्वीट यहां पर आया रसिया इन इंडिया एम्बेसी की तरफ से, देखिए, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दीज स्टूडेंट्स आर एक्चुअली टेकन हॉस्टेज बाय द यूक्रेनियन सिक्योरिटी फोर्सेज हु यूज देम एज ए ह्यूमन शील्ड। देखिए इसका मतलब समझिए, रसिया की जो एम्बेसी है इंडिया में, उसके द्वारा ये बताया गया है कि हम लोग तो चाहते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स जल्दी से इवैक्यूएट हो, जल्दी से वहां से निकाले जाएं, लेकिन वहां पर क्या हो रहा है कि वहां पर जो यूक्रेन की जो आर्मी है वो ह्यूमन शील्ड की तरह यूज कर रही है इंडियन स्टूडेंट्स को, हॉस्टेजेस बनाकर रखी हुई है। कारण क्या है? कारण ये है कि बहुत सारे देश जो हैं वो हथियारों की सप्लाई करने ऊपर लगे हुए हैं यूक्रेन को, लेकिन यूक्रेन को इस हिसाब से रशियन आर्मी ने घेर लिया हुआ है कि जिससे वो लोग हथियार अपना यूक्रेन आर्मी के पास पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कर रहे हैं यूक्रेन के जो सैनिक हैं वो इंडियन सिटीजन्स को, क्योंकि जान रहे हैं इंडिया और रसिया के रिलेशन कितने अच्छे हैं और रसिया जो है वो इंडियंस को नहीं कुछ बोल रहा है, तो फिर वो लोग इंडियन स्टूडेंट्स को सील्ड बना करके, उनको होस्टेजेस बना करके रखे हुए हैं, उनको आगे कर दे रहे हैं और उसी बहाने वो जा करके हथियार लेना चाहते हैं। ये दावा किया है रसिया की एम्बेसी ने। हालांकि ये न्यूज जब आई तो न्यूज खूब फैली, खूब तेजी से, लेकिन अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन क्या आई है देखेंगे आप। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, नो रिपोर्ट ऑफ इंडियन स्टूडेंट बीइंग हेल्ड हॉस्टेज इन यूक्रेन। भारतीय एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ये कहा गया कोई रिपोर्ट नहीं है ऐसी कि इंडियन स्टूडेंट्स को हॉस्टेज बनाया गया है। ये एक ही आर्टिकल नहीं है, आप देखेंगे एनडीटीवी का, इसका भी अभी लेटेस्ट आर्टिकल है। ये बिल्कुल मैं अभी बता रहा हूँ, देखिए 3 मार्च का 11 बजे का ये है, 11 बजे यानी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ जस्ट उससे 1 घंटे पहले का ये आर्टिकल है। ठीक है ना, कि नो रिपोर्ट ऑफ स्टूडेंट टेकन हॉस्टेज इन यूक्रेन इंडिया आफ्टर रसिया चार्ज। रसिया ने जो भी चार्ज लगाया, जो भी बताया था अभी ट्वीट करके, उस पर इंडिया की तरफ से यह बताया गया है कि अभी कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है कि इंडियन स्टूडेंट्स को हॉस्टेजेस बनाया गया है। एक और देखिए आर्टिकल हिंदुस्तान टाइम्स का, मैंने आपको 3 बड़े अखबारों का दिखा दिया है आर्टिकल। नो रिपोर्ट ऑफ हॉस्टेज सिचुएशन इंडिया ऑन रसिया यूक्रेन एलिगेशन। यूक्रेन की एलिगेशन, यूक्रेन पर रसिया का जो एलिगेशन था उसके खिलाफ बताया गया है कि कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है। अब इसके पीछे 2 कारण हो सकते हैं। हो सकता है क्योंकि देखो वो जो ट्वीट किया गया था वो रशियन आर्मी के द्वारा किया गया था। अब रसिया की आर्मी को जितना पता होगा, हो सकता है इंडियन एम्बेसी को जो रसिया में हो उसको उतना ना पता हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। दूसरी चीज, इसी वजह से इन्होंने अभी कहा है कि कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं आई है, यानी साफ तौर पे मना नहीं किया है, सिर्फ ये कहा है कि अभी हमारे पास कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि हो सकता है ये लोग ये चाह रहे हो कि इंडिया के जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं जो पैनिक कर रहे हैं, वो पैनिक ना हो, ठीक है ना, उनको कोई दिक्कत तकलीफ ना हो, इस वजह से ये ऐसा किया गया है जिससे इंडिया में कोई ऐसा भयावह वाली स्थिति ना पैदा हो। तो हो सकता है ये 2 पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी तक के लिए फिलहाल इंडिया के द्वारा ये कहा गया है कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है। इस दावे का ये खंडन करते हैं रसिया के द्वारा जो एलिगेशन लगाया गया था कि इंडियन स्टूडेंट्स को वो हॉस्टेज बना करके या ह्यूमन शील्ड के रूप में वो यूज कर रहे हैं। ओके, तो पिछले 2 दिनों में जो भी घटनाएं हुई उसको मैंने आपको बहुत ही ब्रीफली समझाने का प्रयास किया हुआ है। आई होप आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो तो आप हमारे पेड बैचेस को भी ले सकते हो। एमजेटी ऐप पर ये सारी चीजें अवेलेबल हैं। यहाँ पर एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए एक खास तौर से बैच लॉन्च किया गया है। ये बैच बहुत ज्यादा शानदार है, लोगों को पसंद भी आ रहा है। सारी चीजें आपको मिलेंगी एमजेटी ऐप पर।
गूगल प्ले स्टोर पर जाना है और MZT ऐप लिख करके सर्च करना है। यहाँ पर मिल जाएगा ये एप्लीकेशन। आप वैसे भी बिना पेड बैच के भी पढ़ना चाहते हो तब भी बहुत सारे मटेरियल यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर हर एक वीडियो की आपको PDF मिलेगी, हर एक वीडियो की क्विज मिलती है, ई बुक्स हमारे हैं, वीडियो कोर्सेज हैं, स्टडी मटेरियल्स हैं। आप इन सब का फायदा उठा सकते हो इस सिंगल ऐप में। कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आपको ये एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल करना चाहिए। फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आगे कोई अपडेट होता है मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।